नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो है सर्दियों के पौधों की देखभाल। बहुत से ऐसे कारण होते हैं दोस्तों कि हम नर्सरी जाते हैं, फूलों को पसंद करते हैं, प्लांट्स को पसंद करते हैं और घर में ले आते हैं और घर में किसी ना किसी कारण से वो खराब हो जाते हैं। तो आज सारे के सारे वो कारण डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपके सर्दियों वाले मेनली प्लांट खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों कि जो सर्दियों के पौधे होते हैं उनका रूट सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता कि हम उन्हें ज़्यादा डीप भी लगाएं। और दूसरा कि मट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। ऐसी मट्टी हमें नहीं बनानी है। हमें ऐसी मट्टी बनानी है इसके लिए कि जो बहुत पोरस हो, बस हल्का सा मॉइस्चर आपके प्लांट में रहे। और दूसरा दोस्तों, जब भी आप मट्टी को बनाएं तो उसमें आपको फुली डिकम्पोज खाद जरूर मिलानी है अगर आप बने बनाए प्लांट लेके आते हो तो। देखो, सीड ग्रो करते हो तब अलग बात है, लेकिन अगर आप प्लांट नर्सरी से लेके आते हो तब आपने सोइल में, अगर आपकी बड़ी बंधी हुई या हार्ड मट्टी है उसमें आपने रिवर सैंड मिला के और अपनी गार्डन सॉइल मिला के, थोड़ी सी कंपोस्ट मिला के, वो कंपोस्ट कुछ भी हो सकती है, आपके घर की कंपोस्ट भी हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, लीफ कंपोस्ट भी हो सकती है, या आजकल बने बनाए जो बैग आते हैं कंपोस्ट के वो भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें मिक्स करके आपने ऐसी मट्टी बनानी है जिसमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम से कम हो। क्योंकि दोस्तों जो हमारे सर्दियों के प्लांट होते हैं उनको इतने ज्यादा ज्यादा मॉइस्चर की नहीं जरूरत होती, क्योंकि एक तो सर्दियों में देखो पानी कम सूखता है ना। एक बार आप दे देते हो, 3-4 दिन तक आप फ्री हो जाते हो पानी देने से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपने हार्ड सॉइल ले ली या ऐसी चिकनी मिट्टी ले ली जिसमें कि वाटर होल्ड हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपका प्लांट गलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों के जो प्लांट होते हैं ना वो बहुत डेलिकेट होते हैं। बिल्कुल अंदर से ना स्टेम्स जो होती हैं ज्यादातर होलो होती हैं। आ, तो अगर आप ज्यादा पानी दोगे या पानी रुका रह गया गलती से भी गमले में, तो आपका प्लांट खराब होने के पूरे पूरे चांसेस है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आप गमले में लाके उस पौधे को ट्रांसप्लांट करते हो, अपनी मन मुताबिक की जगह लगाते हो, तब आपने सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम चेक करना है कि अच्छे से खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, ताकि पानी जो है गमले में जरा सा भी ना रुके, बस आपकी सोइल को हल्का मॉइस्ट करता हुआ नीचे से निकल जाए। तो ऐसा आपने गमला लेना है, गमले को देखना है कि इसमें से पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है बढ़िया से ठीक ठाक है या नहीं। और अगर प्लास्टिक के गमलों में आप लगा रहे हो तो अगर नहीं भी है होल, तो आपने खुद से भी एक्स्ट्रा बना लेने हैं होल किसी गर्म चीज से। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। और अगर आप सीमेंट के गमलों में लगा रहे हो, होल अगर बंद है, तो आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, जिसे पेचकस कहते हैं, उससे हथौड़ी से, है ना, थोड़ा होल को बड़ा भी कर सकते हो, और अगर बंद है तो उसको दोबारा से खोल भी सकते हो। तो यही समस्या होती है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिसके भी ये क्वेरीज आ रही है कि प्लांट खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई, पहले से लगे हुए गमले में या मट्टी में पौधे को मत लगाना। पहले सारी मट्टी निकाल के पहले से चेक करना कि ड्रेनेज होल इसका बंद तो नहीं है। तब आपने अपनी अलग से सोइल बना के उसमें सब कुछ मिक्स करके ऐड करके तब आपने गमले में मट्टी भरनी है। अगर पहले से लगी हुई आ, मट्टी में आप गमले में जो रखी हुई मट्टी है उसमें लगा दोगे ना, तो क्या पता वो हार्ड हो और धीरे धीरे आप पानी देते जा रहे हो, धूप में भी रखा हुआ है और वो खराब होता चला जाए। क्यों? क्योंकि उसमें रूट उसकी फैल ही नहीं रही है, वो इतनी हार्ड मट्टी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपने मट्टी को ही भुरभुरा करना है। और जो जो मैंने आपको बताई है, गमले में लगा रहे हो तो रिवर सैंड मिला लेना, कंपोस्ट मिला लेना। और अगर हैंगिंग बास्केट में आप लगा रहे हो ऐसे प्लांट्स को जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए, फूलों के लिए हैं, जैसे कि पेटूनियाज वगैरह हो गए हमारे, वर्बीना वगैरह हो गए, जो कि हैंगिंग बास्केट को भर देते हैं, तो उसमें आप कोकोपीट ऐड कर लेना, ताकि एक हल्का सा मॉइस्चर हमेशा प्लांट में बना रहे। और दोस्तों जो दूसरी समस्या आती है सर्दियों के पौधों के साथ, वो आती है फूल ना खिलने की। क्योंकि जब आप नर्सरी से लाते हो ना, तब तो आप फूल को देख के बड़े खुश होते हो, लेकिन आप जैसे घर आते हो फिर आप देखते हो ना तो इसमें बर्ड्स बन रही हैं और ना ही इसमें फूल, बर्ड्स नहीं बनेगी तो फूल कहाँ से खिलेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, 1-2 दिन तो देखो, जब भी आप नर्सरी से पौधा लाते हो ना उसको अपने और प्लांट के साथ रख दिया करो और फिर आप उसको बड़े आराम से ट्रांसप्लांट करो। 1-2 दिन आप उसको रखो थोड़ा सा साइड में। अगर तेज धूप आती है दोपहर की तो एकदम से मत रखना,
पहले उसको सेट होने देना नए वाले गमले में, जहाँ पे इम्पार्शियल सनलाइट आती है। मतलब पूरी तरीके से नहीं आती, सारा दिन की धूप नहीं आती, लेकिन हाँ, छनी हुई धूप आती है, क्योंकि सर्दियों की धूप भी हल्की ज़रूरी है। लेकिन जैसे-जैसे वो प्लांट आपको लगे अब ये सेट हो चुका है, फिर आपने उनको उठा के जहाँ आपके गार्डन में या घर में बढ़िया-सी धूप आती हो सर्दियों की, फिर आपने उठा के उस प्लांट को वहाँ रख देना है। फिर आप देखना, रात की ठंडक के नीचे और सुबह जब धूप पड़ेगी, फिर आपके प्लांट कितने सुंदर रीग्रो भी करेंगे। और कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है, जो भी हमारे प्लांट होते हैं नर्सरी से लाए हुए, एक बार तो वो थोड़ा-सा शौक में आ जाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि ये मरने की हालत में तो नहीं है। लेकिन आप ये थोड़ी छोटी-छोटी सावधानियाँ बरतोगे ना, फिर आप देखोगे कि आपका प्लांट दोबारा से रीग्रो करेगा और बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसा कि वो नर्सरी में लगा हुआ था। क्योंकि दोस्तों नर्सरी नर्सरी में ना बहुत क्वांटिटी में प्लांट होते हैं, वो इतना एक-एक प्लांट पे ध्यान भी नहीं देते। जबकि आप उसको लाके बड़े अच्छे से लगाओगे, तो 2-4 दिन अगर आप साइड में रख के उसको आउटडोर थोड़ा-सा हल्की सनलाइट में, और फिर आपको धीरे-धीरे उसको सनलाइट में जब आप रखोगे, तब आप देखोगे थोड़े दिन बाद ही आपका प्लांट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी देगा और बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा वो आपके पास, फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं भई कि आपने अपने प्लांट को रखना कहाँ है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने बालकनी में रख रखे हैं, बहुत हल्की धूप आती है, कम धूप आती है। तो भी देखो, सर्दियों के पौधों को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम 2-3 घंटे की तो सनलाइट उनको चाहिए ही चाहिए, एकदम डायरेक्ट सनलाइट। तो अब ये आप देखो आपने कहाँ रख रखा है, ये नहीं कि हल्की-सी धूप आके उन पे से चली गई, फिर आप कह रहे हो कि मतलब फूल नहीं खिल रहे। तो देखो, धूप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फूल के खिलने के लिए। और अगर दोस्तों आप नए-नए बल्ब्स भी लगा रहे हो, जैसे लिली के प्लांट आजकल खूब लगाए जा रहे हैं और फ्लावरिंग होती है इसमें, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें विंटर में फ्लावरिंग होती है, तो उसके लिए भी आपने भुरभुरी मिट्टी बनानी है, क्योंकि दोस्तों जो बल्ब होते हैं ना हमारे सर्दियों के, उनमें भी अगर पानी खड़ा रह गया तो आपका बल्ब सारा का सारा गल जाएगा, आपका सारा प्लांट खराब हो जाएगा। उसके लिए भी आपने ऐसी ही मिट्टी बनानी है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, भुरभुरी सी मिट्टी बनानी है कंपोस्ट ऐड करके, ताकि आपके बल्ब को भी ताकत मिले और जल्दी से आपका प्लांट फूल खिलने की कंडीशन में आ जाए। और इस टाइम दोस्तों बहुत सारे बल्ब वाले पौधे आपको नर्सरी में मिलेंगे, उनको भी यही लगाने का तरीका है, बस यही पानी का ही आपने ध्यान रखना है और सूरज की रोशनी का। और मुझे नहीं लगता फिर किसी भी वजह से आपके पौधे खराब होंगे। बस यही छोटी-छोटी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आपका प्लांट अच्छा-सा रिस्पॉन्स करने लग जाए, 15-20 दिन हो जाए, फिर धीरे-धीरे आप उसमें ज़रूर खाद डालना, क्योंकि दोस्तों जो हमारे सर्दियों के पौधे होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं, उनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने एक बार लगा दिया और सोचा भी मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, बस धूप और पानी के अलावा। लेकिन नहीं, आपको 15-20 दिन रुक के उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करना होगा, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, चाहे आपकी सूखी खाद हो। तो ये अब आप देख लेना। तो जो-जो मुझे ठीक लगी बातें आपको बताने लायक मैंने आपको बता दी। अब आप अपने प्लांट को सँभालो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ